छात्रों, आज की 8वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ खेती से आई तब्दीलियां यह सीखने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं हमारे भारत देश के पहले पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस पाठ में इन्होंने अपनी प्रिय बेटी इंदिरा जी को पत्र लिखा है। तो चलिए पहले उनका परिचय देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1889 में हुआ। उनकी मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। साथ साथ ये एक लेखक और अच्छे वक्ता के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में प्रोत्साहन भी दिया। इनकी प्रमुख कृतियाँ एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, यह प्रसिद्ध और प्रमुख कृतियाँ हैं। यह इस पाठ के शब्दार्थ हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। यह जो है पहले इंदिरा गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिखा है। वे बताते हैं, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हाल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हो गया। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हुआ कि गांव और कस्बे बने। लोग इनमें आबाद होने लगे। आबाद होना यानी कि आकर बसना। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की भी ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बो कर वे छोड़ नहीं सकते थे, यानी कि उसमें खेती करके वे ज़मीन को छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई यह वह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से ही कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे, यानी कि अनाज खाने के बाद भी कुछ बच जाता था तो उसे वे जमा करके रख देते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपये व दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर लेता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया।
अतिरिक्त यानी खाने पीने के अलावा और जो बच रहा था वो जो है लोगों के पास रहने लगा। इसलिए वो पेट में जितना जाता था उससे ज़्यादा वो ज़्यादा मेहनत करते थे और सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपये जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया यानी ऐसा पैसा जिन लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसे वे बैंक में रखते हैं। वहीं लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं है वे गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तुम्हें इतना ही बताना पर्याप्त है कि खेती से आमदनी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वो खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपये थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री यानी कि बेटी इंदिरा को पत्र में लिखा है कि आदिम व्यवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को उन्होंने बताया है। यहाँ लेखक ने अमीर गरीब के मापदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है।